हेलो दोस्तों, मैं मनीष सर आप सभी को स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सारे मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न पार्ट 47 के बारे में बात करेंगे, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट सारे क्वेश्चन हैं। सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो एसएससी द्वारा 2020 और 21-22 में पूछा गया। अब देख भी सकते हैं स्क्रीन पे आपका सारा क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, इसलिए आप प्रत्येक क्वेश्चन को खुद से बनाने का प्रयास कीजिएगा। उसके बाद 15 से 20 सेकंड 30 सेकंड आप हर एक क्वेश्चन को ऊपर दीजिए वीडियो पॉज कर और फिर क्वेश्चन का हर एक क्वेश्चन का कमेंट जरूर कीजिएगा आंसर कि इसका क्या राइट आंसर होगा। ठीक है, इससे क्या होगा, सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का आप कितना क्वेश्चन को टच कर पा रहे हैं आप समझ पाएंगे। ठीक है, और फिर आगे वीडियो को देख सकते हैं सारे क्वेश्चन अगर नहीं लगता लॉजिक पैटर्न तो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगता है, इससे कुछ मदद मिलती है, तो फिर हमारे साथ चैनल को सब्सक्राइब कर जुड़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके स्क्रीन पे लगा हुआ है। उस विकल्प का चयन करें जो छठी संख्या से ठीक उसी प्रकार संबंधित है। देख पाएंगे, जैसा कि पहली संख्या दूसरी से संबंधित है, देख रहे हैं पहली से दूसरी से संबंधित है, तथा तीसरी संख्या चौथी से संबंधित है। तो वही आपसे पूछ रहा कि छठी के साथ क्या आएगा, ये जो प्रश्नवाचक चिन्ह है इसके साथ क्या आएगा। पहला और दूसरा में क्या संबंध है, जो आप ध्यान से देख पाएंगे लेटर काफ़ी बड़ा बड़ा है, तो इससे आपको डरना घबराना नहीं है। ठीक है, आप ध्यान से देखिए, या तो मल्टीपल्स टाइम्स रहेगा या फिर माइनस प्लस का या गया होगा मल्टीपल करके। ठीक है, अब 1503 को देखते हैं तो 3004 लिखा है। अगर इसका 2 गुना देख रहे हैं विद्यार्थी जी, 1503 का अगर 2 गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा, 3000 कितना हो जाएगा 6, लेकिन लिखा 4। हो सकता है इसमें से 2 माइनस कर दिया गया होगा, 2 गुना करके 2 माइनस कर दिया होगा। लॉजिक को हम समझ पा रहे हैं। अगर आगे भी ये नियम फॉलो कर गया, 2 गुना करके 2 घटाया गया होगा, तो मेरा राइट आंसर निकल जाएगा। ठीक है, अगला में क्या कह रहा है देखिएगा, तो 871 है। 871 का अगर 2 गुना टाइम्स कर देते हैं कितना हो जाएगा, 2 7 दूनी 14 8 दूनी 16, कितना हो जाएगा विद्यार्थी जी 17। 1742 हो गया। अगर 2 इसमें माइनस कर देते हैं कितना हो जाएगा 1740, जो कि यहाँ भी दिखाई दे रहा होगा, देख सकते हैं। 15 का 2 गुना करके 2 घटा दिए, सॉरी 1503 का कितना हो गया 3004। उसके बाद 8071 का 2 गुना किए कितना गया 1742, और 2 माइनस कर दिए 1740, जो कि यहाँ भी दिखाई दे रहा होगा। अब यहाँ पर कौन सा अंक को लें कि उसका 2 गुना करके घटाने पर 142 आ जाए। 100 को यदि लेते हैं तो कितना हो जाएगा, काफ़ी ज़्यादा चली जाएगी, संख्या बड़ी हो जाएगी, ये 220 चला जाएगा, इसलिए ऑप्शन गलत है। 98 को भी लेते हैं तो 196 चला जाएगा, इसलिए ये भी गलत हो गया। 72 का यदि 2 गुना करते हैं तो हो जाएगा। ठीक है, 72 का 2 गुना करिएगा कितना हो जाएगा 144, और 2 माइनस कीजिएगा 142 आ जाएगा यहाँ, इसलिए 72 का 2 गुना कर कितना हो जाएगा 414 में से 2 माइनस कीजिएगा 142। देखिए 142 आ रहा है, मतलब यहाँ पे 72 आप रखेंगे, उसका 2 टाइम्स करके 2 ऐड कर देंगे, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लॉजिक को समझ पाएंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड, आप हर एक क्वेश्चन को वीडियो पॉज करके बनाने की खुद से कोशिश कीजिएगा। सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का है जो एसएससी द्वारा पूछा गया है फ्रेंड्स। करा ए और 1 का जो संबंध यहाँ दोनों में दिखाई दे रहा होगा, वही संबंध यहाँ है, तो बताइए इसका संबंध क्या आएगा। अब जानते होंगे समानुपात, यहाँ भी है देखिएगा समानुपात। समानुपात जानते होंगे, जब सिंगल वे में आती है तो उससे अनुपात बोलते हैं, जब डबल आ जाती है तो इससे समानुपात बोलते हैं। और रीजनिंग में समानुपात जहाँ लग गया, इसका मतलब जो संबंध पहले 2 नंबर या लेटर के साथ है, अगला भी वही संबंध आना चाहिए, वही कहता है। ठीक है, लेटर को देखते हैं तो ए से ई हो गया, 1 से 5 होने का मतलब लेटर में कितने हो गया विद्यार्थी जी, प्लस का यहाँ पे 4 हो गया। आगे भी देख पाएंगे तो एम होता 13, क्यू होता 17, 13 से 17 4 बढ़ गया, लेटर में 4 बढ़ गया, तो आप भी लेटर में 4 बढ़ जाइए। एस होता 19, 19 4 कितना हो गया 23, जो कि डब्लू आएगा। डब्लू से मेरा आंसर आएगा यू है, ये गलत हो जाएगा, वी है, ये गलत हो जाएगा, 2 ऑप्शन मेरा गलत है। आगे फिर चेक कर पाएंगे। अगला क्या है, नंबर से। नंबर्स में क्या किया गया देखिएगा, तो 1 से 3 हो गया विद्यार्थी जी, 2 बढ़ गया नंबर में। ठीक है, फिर देखिएगा तो 7 से 9, यहाँ भी नंबर में 2 बढ़ गया। लेटर में 4 आगे बढ़ाया था, नंबर में 2 आगे बढ़ गया, नंबर में आप भी 2 आगे बढ़ जाइए। 5 में अगर 2 आगे जाइएगा 7। डब्लू और 7 मेरा आंसर देगा ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा जो। ठीक है, आप हर एक क्वेश्चन को खुद से बनाने की जरूर कोशिश कीजिएगा, तभी आप कुछ कर पाएंगे। डी होता कितना 4, चलिए ठीक है 4। उसके बाद
जी कितना होता है 7। उसके बाद फिर पी है, पी का कितना होता है 16। हम सॉरी अनुपात था, अनुपात दे दिए। उसके बाद फिर डब्ल्यू हो गया 23, T20 हो गया 20, के हो गया 11। ठीक है, सारे लेटर का पोजीशन अगर आपको याद नहीं है तो इस चैनल पर एक वीडियो 10 मिनट का उसको देखिए। 100% विश्वास दिलाते हैं कि आज के बाद लेटर का पोजीशन में आपको दिक्कत नहीं हुआ। देख पाएंगे 4 को अगर इधर देखते हैं तो 23 लिखा गया और 7 को 20 लिखा गया है और 16 को अगर देखते हैं तो यहाँ 11 लिखा गया है। विद्यार्थी जी, तो क्या नियम और कानून लग रहा है? सारे लेटर को यदि देखते हैं 24 और 23 27 और 7 और 20 27, 16 और 11 27, मतलब दो अपोजिट लेटर का यहाँ नंबर लिखा गया। अपोजिट लेटर यहाँ पे आ गया। ठीक है, अपोजिट लेटर का योग कितना होता है 7। जैसे ए हो गया, ए को कितना अपोजिट होता है जेड, ए का नंबर 1 है और जेड का 26, जोड़िएगा 27 हो जाएगा। बी का 22, 2 और 25 27। वहीं देखिए डी का अपोजिट होता है डब्ल्यू, डब्ल्यू लिख दिया। जी का अपोजिट टी, पी का अपोजिट के, तो एम का अपोजिट एन आएगा, एन आएगा, एन एन एन। देखिए यहाँ एम था, ये गलत हो गया। उसके बाद ओ 15 में 12 जोड़िएगा 27 आएगा, 12 के लिए होगा एल। फिर एन के बाद एल आएगा, देखिएगा यहाँ ई आया इसलिए गलत। उसके बाद एस, एस होता है 19, 19 और 8 27, 8 के लिए आएगा एच, एन एल एच। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप क्वेश्चन को बना पाएंगे। सिर्फ और सिर्फ यहाँ लेटर था, उस लेटर का अपोजिट लेटर आगे लिख दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? उस निश्चित कोड भाषा में पॉइंट को 11 लिखा गया है और ग्रांडेस्ट को 11 लिखा गया, तो बताइए को इसको क्या लिखा जाए? हिमंड को क्या लिखा जाएगा? विद्यार्थी जी जानते होंगे ये काफ़ी बड़ा संख्या और ये भी काफ़ी बड़ा लेटर है, ये भी काफ़ी बड़ा बड़ा लेटर है और दोनों को 11 लिखा गया है। इसका मतलब कुछ ना कुछ जरूर ऐड किया गया होगा। ठीक है, देखिएगा क्या किया गया होगा। यदि पी का लिखते हैं तो 16 हो जाते हैं। पी के बाद फिर ओ का कितना होता है विद्यार्थी जी 15। अगला आई के लिए आएगा 9, एन के लिए आएगा 14, T20 के लिए आएगा 20। उसी प्रकार इसको लिखा कितना रूप में लिखा गया? 11 के रूप में लिखा गया। इसको 11 के रूप में, इसको 11, इसका सारे का कोड लिख देती हैं। जी होता है 7, आर होता है 18, ए होता है 1, एन होता है 14 और डी होता है कितना 4, एस 19, T20, इसको भी लिखा 11। देख पाएंगे क्या किया गया है नियम कानून। पहले सारे लेटर को जोड़ कर देखते हैं। 16 और 15 31, 9 कितना हो गया 40, 40 10 50 54, 54 और 20 देखते हैं तो कितना आता है विद्यार्थी जी 74। और 74 को यदि देखते हैं 11 यहाँ है तो हो सकता होगा ये दोनों लेटर का योग कर दिया गया होगा। 7 11, देखिए 11 यहाँ आ गया, मतलब ये सारे लेटर को जोड़े 74 आया। 74 में फिर दोनों लेटर को जोड़ दिए तो कितना हो गया 7 और 4 11 यहाँ आ गया। देखिए आप लॉजिक को इजीली पकड़ पाएंगे क्वेश्चन को। अगर इन सारे को मल्टीपल करेंगे काफ़ी बड़ा संख्या आ जाएगा। और क्योंकि रीजनिंग है इतना बड़ा तो आपको एग्जाम में मल्टीपल देगा नहीं, इसलिए सारे का हम पहले ऐड करके देखें। ऐड किए 74 आया और इन दोनों नंबर को भी ऐड कर दिए 11 आ गया। इसको भी चेक कर पाएंगे आप तो 7 और 18 25, 25 26, 26 और ये हो गया 30 और 10 40, 40 44, 44 और 20 देखते हैं तो कितना होता है 54 और 54 64 64 और 19 कितना हो जाता है 9, 3 हो गया जाकर के 7 और 1 8 83। तो देख पाएंगे 8 और 3 कितना होता है विद्यार्थी जी? 8 3 को जोड़िएगा 11, देखिए 11 आ गया। इन सारे लेटर का योग कर दिए कितना आया 83। 83 को जोड़े कितना हो गया 11, 8 और 3 11। देखिए यहाँ भी दोनों डिजिट का सम कितना आ रहा है 11। तो आपका राइट आंसर क्या होना चाहिए? आप भी लेटर का पोजीशन लिखिए, आपका आंसर तैयार है। एच कितना होता है 8, ई कितना होता है 5, उसके बाद एम होता है कितना 13 विद्यार्थी जी, फिर ए होता है 1, उसके बाद फिर एन होता है 14, उसके बाद फिर क्या है T20 20। जोड़ दीजिए 14 1 15, 15 और 20 कितना हो जाएगा जा करके 35, 35 और 5 40, 40 और 50, 50 और 3 53, 53 और 8 61। 61 को यदि दोनों का डिजिट का सम करेंगे 6 1 7, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन को आप बना पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 बताइएगा, वीडियो पॉज करके इसका भी जवाब जरूर दीजिएगा। कोडिंग एंड डिकोडिंग का है। अगर आप पिज्जा को इस रूप में लिखा गया और ब्लैक को इस रूप में लिखा गया तो इसको क्या लिखा जाएगा विद्यार्थी? पिज्जा को इस रूप में लिखा गया, पी का कोड होता है 16, इसको इस रूप में लिखने का मतलब पी का होता है 16, क्यू होता है 17, 16 को 17 लिख दिया है मतलब एक लेटर आगे बढ़ गया। चलिए ठीक है। उसके बाद देख पाते हैं तो क्या है, आई होता है 9
और फिर जे होता है 10। यहाँ भी दूसरे वाले में भी प्लस का बन किया गया। अगला क्या है थर्ड में जेड। जेड 26 में एक जोड़िएगा 1 हो जाएगा, जो कि 1 के लिए आएगा ए, 1 नंबर पे आता है ए। अगला फिर क्या है विद्यार्थी जी, फिर है जेड, फिर जेड में 1 जोड़िएगा ए आएगा, 1 के लिए 1 आ जाएगा। 1 में फिर 1 जोड़िएगा बी, देखिए एक सारे लेटर में 1 1 जोड़ा गया है। ये लिखने की ज़रूरत है, ये सब क्वेश्चन देखते ही बनना चाहिए आपको। मात्र और मात्र 2 सेकंड का एक क्वेश्चन था। पी से क्यू, आई से जे हो गया, जेड से ए, जेड से ए से बी, मतलब 1 1 लेटर आगे लिख दिया गया। यहाँ भी देखिएगा तो 1 लेटर आगे आ जाएगा, बी से सी हो गया 1 लेटर आगे, एल के बाद एम आता है, ए के बाद बी आता है, सी के बाद डी आता है, ए के बाद एल आता है। सारे में 1 1 लेटर आगे लिख दिया गया। तो अभी 1 1 लेटर आगे चल जाइए। बी के बाद सी आएगा, यू के बाद फिर वी आएगा, जेड के बाद फिर ए आएगा, फिर जेड के बाद ए आएगा, उसके बाद वाई के बाद जेड आएगा। लास्ट में डबल ए और जेड है, डबल ए और जेड यहाँ नहीं है, डबल ए और जेड यहाँ, डबल ए और जेड यहाँ है, डबल ए और जेड यहाँ नहीं। उसके बाद सी ए भी शुरू में, सी ए भी, सी ए भी, सी भी देखिएगा तो यहाँ है, और उसके बाद देखिएगा तो यहाँ सी टी है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन को बना पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 नंबर सीरीज का देखिएगा तो 6 से हो गया 9 विद्यार्थी जी, 9 से देखते हैं तो कितना हो गया 7 हो गया, 7 से देखते हैं तो 10 हो गया, 10 से देखते हैं तो 8 हो गया, 8 से देखते हैं तो 11 हो गया। प्रश्नवाचक चिन्ह है, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, 11, 12, 10, 9, 4 ऑप्शन आपके सामने रखा हुआ। फ्रेंड्स MTS 2022 का पूछा हुआ 13/7 में शिफ्ट में, ये नहीं कि जैसे मन हुआ लिख दिए, नहीं आप देख भी सकते हैं गूगल पे सर्च करके MTS 2022 का प्रश्न ये है या नहीं, ये शिफ्ट का सेकेंड शिफ्ट का देख पाएंगे तो सीरीज धीमी गति से बढ़ रही है, घट रही भी, लेकिन आप ध्यान से देख पाएंगे तो 6 से 7 8, फिर अगला 9 आएगा। यहाँ देखिएगा तो 9 से 10, 10 से 11, फिर 12 आएगा। लेकिन आपसे सिर्फ एक स्थान पे पूछा, 2 स्थान पर तो पूछा नहीं। तो 6 से 7, 7 से 8, 8 से प्रश्नवाचक के स्थान पे क्या आ जाएगा 9, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया। इसमें 2 को क्या किया था सीरीज, 9 से 10, 10 से 11, 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 करा उस विकल्प का निम्नलिखित समीकरण में इसके भाट के स्थान पर क्या आएगा यदि प्लस और माइनस का आपस में बदल दिया जाए और साथ ही गुना और भागा को आपस में बदल दिया जाए। बताइएगा विद्यार्थी, जहाँ गुना है वहाँ भागा कर दीजिए, गुना भागा को आपस में बदल दीजिए, जहाँ गुना है भागा कीजिए, भागा जहाँ गुना कर दीजिए, जहाँ जोड़ है माइनस कीजिए, माइनस को जोड़ कर दीजिए। 40। उसके बाद देखिएगा अगर गुना, गुना को बोल रहा है भागा में बदलना, तो यहाँ भागा कर दीजिए 10। फिर माइनस आ गया तो बोल रहा है प्लस माइनस को भी आपस में चेंज करना, जहाँ माइनस है वहाँ प्लस कर दीजिए, माइनस है जहाँ प्लस कर दिए 20, और प्लस 10 है इसको माइनस 10 करना पड़ेगा क्योंकि वो प्लस को माइनस बोला है। और उसके बाद फिर क्या, यहाँ भागा है तो भागा को क्या में चेंज करना है, गुना में। भागा जहाँ है गुना कीजिए, गुना जहाँ भागा कीजिए। तो पहले का आकर पीछे भाग तब गुना तब जोड़ घटा जानते होंगे ये सब नियम। पहले का आता है फिर भाग आता है, उसके बाद मल्टीपल आता है, फिर ऐड आता है, फिर माइनस। ये वाले नियम आप लिख लीजिएगा। नंबर 1 पे 2 3 4 5 लास्ट का काम होता है किसका, माइनस का वाले इसमें नहीं है, फिर भाग आया है, भाग वाले के काम कीजिए। भाग क्या कहता है कि बटा में चला जाता है, ठीक है। 40 भागा 10 के मतलब ये बटा में 10 आ गया, जब इसको भाग दीजिएगा 10 से 40 में 4 बार में कट जाएगा। उसके बाद फिर क्या आएगा, मल्टीपल, मल्टीपल दिख रहा है 10, 4 + 20 - 10 × 2, तो मल्टीपल यहाँ दिखा, इसका काम कीजिए 10 दूनी 20, क्या हो गया 4 + 20 कितना हो गया 24, 24 - 20 पहले जोड़े क्यों, क्योंकि गुना के बाद फिर जोड़ करना है आपको। 20 4 24, 24 में से 20 घटा दिए 4, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 बताइएगा, निम्नलिखित समीकरण में सही बनाने के लिए किन 2 चिन्हों को आपस में बदलने की आवश्यकता है। MTS ये भी 2022 का 13 तारीख का ही क्वेश्चन है, सेकेंड शिफ्ट का। करा इस समीकरण को संतुलित करने के लिए बराबर में 214 कौन से स्थान को आपस में बदल दें, मल्टीपल या भागा को, या फिर प्लस या गुना को, या फिर माइनस भागा को, या फिर भागा और प्लस को। देखिएगा यदि ऑप्शन ए को पहले चेक करते हैं विद्यार्थी जी, 352 बोल रहा गुना भागा को आपस में चेंज करना, तो ये गुना है वहाँ पे आपको भागा करना पड़ेगा, कितना हो जाएगा 8, फिर माइनस है माइनस रहेगा 330 हो गया। उसके बाद फिर प्लस है, प्लस आएगा 125, फिर भागा की जगह गुना करना पड़ेगा 4 बराबर 214। देखिए 214 अगर इन सभी को हल करके आ जा रहा है तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, नहीं आता है तो फिर ऑप्शन बी को चेक करना पड़ेगा।
इसको देखते हैं तो कितना बार में 8 चौके 32, 3 2 और फिर 8 चौ 32, 44 बार में कट जाएगा। फिर क्या आता है, फिर मल्टीपल का आप काम करना पड़ेगा। इसको 4 बार मल्टीप्लाई कीजिएगा, 5 चौ 20, कैरी 2, 4 8 2 10 और हाथ में 1 5, 500 इसका आ गया मल्टीपल दोनों को किए। तो 44 माइनस 330 प्लस 500, तो प्लस वाले कहाँ दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे 544 में से ये माइनस 330 है, इसलिए प्लस वाले को पहले ऐड किए 500 और 544 कितना हो गया 544। 544 में से अगर 330 माइनस करते हैं तो कितना आ जा रहा है 412, 214। यहाँ 214 खोज भी रहा, देखिए इक्वल आ गया। इस समीकरण को हल किए 214 आया, यहाँ 214 खोज भी रहा था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर 214 नहीं आता तो फिर ऑप्शन बी को उठाते। वो प्रश्न सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन से ही बनता। क्वेश्चन नंबर 9 क्या करा, निम्नलिखित आकृति श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिएगा तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। पहले ट्रायंगल्स को उठाते हैं तो दूसरा स्टेप में ट्रायंगल इस कॉर्नर से यहाँ चला गया, एक स्टेप आगे शिफ्ट हो गया। उसके बाद ये जो आयत या वर्ग आपको दिखाई दे रहा है, एक स्थान आगे राइट की तरफ मूव करेगा तो इस कॉर्नर पे आएगा, देखिए आ गया। ये फिर एक स्थान मूव करेगा तो ये सर्कल यहाँ आ जाएगा इस कॉर्नर पे। ये वाला तीर एक स्थान मूव करेगा राइट की तरफ तो यहाँ चला जाएगा, जो कि यहाँ आपको दिखाई दे रहा भी रहा होगा। फिर क्या किया, पहले वाले में तो एक एक स्टेप आगे कर दिया मूव राइट की तरफ। दूसरा में देखते हैं तो ये जो आपको तीर दिखाई दे रहा है वो तीर इसके कोना पे आ गया, मतलब अपोजिट साइड में आ गया, देखिए यहाँ पे। फिर ट्रायंगल्स का कॉर्नर यहाँ आता है, देखिए यहाँ पे ट्रायंगल्स कर दिया। उसके बाद फिर सर्कल का कॉर्नर राइट में आता है, देखिए यहाँ पे आ गया। उसके बाद इसका कॉर्नर यहाँ आता है, देखिए यहाँ कर दिया। पहले एक एक स्थान राइट की तरफ मूव किया, जो जहाँ था उसका एक एक स्टेप राइट की तरफ मूव किया। सेकंड में क्या देखें, अपोजिट को लिख दिया गया, जो जहाँ पे था उसका अपोजिट कॉर्नर पे आ गया। थर्ड में क्या देख रहे हैं, ये जो देखिए वर्ग है वो एक स्टेप आगे बढ़ के यहाँ पे आ गया राइट की तरफ। फिर देखते हैं तो सर्कल एक स्टेप राइट करके यहाँ आना चाहिए, देखिए यहाँ आ गया। तीर एक स्टेप राइट जाएगा, देखिए यहाँ आ गया। उसके बाद ट्रायंगल से एक स्टेप आगे यहाँ आ गया। पहले तो राइट की तरफ बढ़ा, फिर अपोजिट कॉर्नर पे आ गया। अपोजिट कॉर्नर, सी से कॉर्नर, ओ से अपोजिट। अपोजिट कॉर्नर पे पहले राइट की तरफ मूव किया, फिर अपोजिट कॉर्नर, फिर राइट की तरफ मूव किया। उसके बाद फिर आ गया क्या, अपोजिट कॉर्नर। सॉरी यहाँ नहीं था, ये यहाँ से लिखाएगा, यहाँ तो था ही। यहाँ से हुआ स्टार्ट, राइट की तरफ मूव किया, फिर अपोजिट कॉर्नर आ गया। उसके बाद फिर राइट आया तो अगला बार क्या आएगा, अपोजिट कॉर्नर आएगा विद्यार्थी जी। ये ट्रायंगल्स यहाँ है, उसका अपोजिट कॉर्नर यहाँ, यहाँ पे ट्रायंगल्स आएगा। ये जो आपको वर्ग दिखाई देगा उसका अपोजिट यहाँ है, यहाँ आ जाएगा। और ये जो सर्कल है, सर्कल का अपोजिट यहाँ बनता है, यहाँ बन जाएगा। और उसके बाद ये जो तीर है इसका अपोजिट इस कोना पे आएगा। किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा होगा, सर्कल तीर यहाँ नहीं है, सर्कल तीर नहीं है, सर्कल तीर नहीं है, सर्कल तीर यहाँ। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये सीरीज फिगर सीरीज वाले से भर भर के भी क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में। नंबर लेटर के बेस पे तो आता ही आता है, लेकिन फिगर के भी बहुत ज़्यादा वेटेज है आपके एग्जाम में पूछने की कि फिगर सीरीज का अगला सीरीज क्या आएगा। ये फिगर सीरीज का क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 10 करा, एक पासे के गैर मान पासे के 3 अलग अलग स्थितियां दिखाई गई है। क्यू अक्षर वाले फलक के बिल्कुल विपरीत फलक क्या आएगा। क्यू का आपसे अपोजिट पूछा विद्यार्थी जी, क्यू का अपोजिट बताइएगा। बोले थे नोट लिख लीजिएगा कि 2 फिगर को ऐसे सेलेक्ट कीजिएगा जहां 1 कॉमन पैटर्न लगता है। अगर 1 कॉमन पैटर्न नहीं लगता तो 2 कॉमन पैटर्न ढूंढना पड़ेगा। 2 कॉमन नहीं लगता तो फिर लास्ट में कोई कॉमन नहीं रहेगा, तो फिर उसका अलग ट्रिक है। तो 2 फिगर को ऐसे सिलेक्ट कीजिए जहां 1 कॉमन पैटर्न लगता है। इन दोनों फिगर को उठाते हैं पहले, तो यहाँ टी देखते हैं तो यहाँ फिर टी है। उसके बाद यहाँ क्यू है तो इसमें क्यू नहीं है, एस है तो एस इसमें नहीं है। देखिएगा तो सबसे पहले 1 कॉमन हमको पता करना था, दोनों में 1 कॉमन आ गया, क्या क्या, टी टी। आपका आंसर तैयार हो गया। जो जिसके बारे में पूछा जाएगा आप आंसर इजीली तरीके से दे पाएंगे क्वेश्चन का। उसके बाद फिर घड़ी की डायरेक्शन में घूर जाना है आपको विद्यार्थी जी। घड़ी की डायरेक्शन में, घड़ी की डायरेक्शन इस प्रकार मूव करती है। तो टी आया है, टी के बाद एस आ गया, एस के बाद फिर क्या आया है, क्यू आया है विद्यार्थी। टी एस क्यू, इसमें घूरते हैं टी आर यू। सेकंड वाले में टी के बाद आया आर, आर के बाद आ गया यू। आपसे पूछा किसका बारे में, क्यू का अपोजिट कौन हो जाएगा, यू।
ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ट्रिक कहता है आपका कि कॉमन टर्म से क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज घड़ी के विपरीत घूरते हैं, दोनों में घूरिए, घड़ी की दिशा में घूरते हैं, दोनों में घड़ी की दिशा घूरिए। देखिए दोनों में घड़ी की दिशा घूरे कॉमन सरफेस से, तो जो जिसके सामने आएगा वो एक दूसरे के अपोजिट हो जाएगा। टी दोनों में सेम है, तो टी के बारे में पूछता तो कौन होता है अपोजिट, देख पाएंगे तो क्यू आ चुका, एस भी आ चुका है, टी भी आ चुकी है, यू आर टी ये भी आ चुकी है, पी नहीं आया, मतलब टी का अपोजिट पी चला जाएगा। जो जिसके बारे में पूछा जाएगा आपका आंसर तैयार था। करा दी गई दर्पण में आकृति के दाईं ओर रखा जाता है तो इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। विद्यार्थी जी इसके दाईं ओर बोल रहा है दर्पण को जब हम रखेंगे मिरर को तो इसका प्रतिबिंब क्या बनाएगा। फ्रेंड्स जानते होंगे दर्पण में लेफ्ट जो बाईं ओर रहता है उसका प्रतिबिंब दाईं ओर बन जाता है, और जो दाईं ओर रहता है उसका प्रतिबिंब बाईं ओर बन जाता है। और टॉप में है वो टॉप में रहेगा, ऊपर है ऊपर रहेगा विद्यार्थी जी, नीचे बॉटम बी बॉटम नीचे है जो नीचे रहेगा। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट वाले राइट में जाता है और राइट वाले लेफ्ट में आता है। इस नोट को आप नोट कर लीजिएगा कॉपी पे। और एक बात और, रिफ्लेक्शन जब प्रतिबिंब ऐनक बनाता है तो नज़दीक है उसको नज़दीक देगा। देख पाएंगे जो ये लाइंस गई है ऐना की तरफ नज़दीक है, ये लाइंस आएगी ऐना की तरफ नज़दीक। उसके बाद इस प्रकार होगा, ये लाइंस राइट की बाएँ की तरफ है थोड़ा सा ऊपर, और दाएँ की तरफ चल जाएगा थोड़ा सा ऊपर, इस प्रकार है ना। जो ऊपर है ऊपर रहेगा, ये जो हेड है इसका व्यक्ति का हेड ऊपर ही रहेगा। उसके बाद एक लाइन सही है बीच में, ये लाइंस हो जाएगी। और ये राइट की तरफ एनक के नज़दीक एक कज किया गया है नीचे की तरफ, तो एनक की तरफ ही कज रहेगा नीचे की तरफ। और ये जो राइट की बाएं की तरफ ये ऊपर गया वो दाएं की तरफ ऊपर चला जाएगा। इस प्रकार इसका सही प्रतिबिंब एनक में बनेगा। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है विद्यार्थी जी, आप मिला पाएंगे नीचे आया ऊपर गया, राइट की तरफ सीधा है ऊपर गया। बाकी सारे में देखेंगे गलत हो जाएगा। ये देखिए ऊपर कर दिया ये गलत, इसको देख पाएंगे तो इसको थोड़ा सा ऊपर कर दिया इसलिए गलत हो गया। ये सीधा रहता और ये ऊपर जाता इसलिए गलत। इसको भी देखिए कच कर दिया ये गलत, और दोनों को कच कर दिया। क्वेश्चन नंबर 12 करा, एक कागज है उसको काटा गया मोड़ा गया, देखिएगा यहाँ से मोड़ दिया गया है और उसके बाद यहाँ से मोड़ दिया गया है, और उसके बाद देखिएगा तो जो ये सरफेस बचा यहाँ 4 हो गया, एक और ये पार्ट 2 और ये 3, ये वाली 4। तो उसके बाद फिर यहाँ कैंची से निशान लगाया गया। उसके बाद फिर बोला गया है कि जब इसको खोलेंगे तो एक कैसा प्रतिबिंब या आकृति बनाएगा मेरा। ठीक है, तो ध्यान से देख पाएंगे तो विद्यार्थी ये जो ट्रायंगल्स एक की शेप में है ये तो पूरा करेगा एक यहाँ पे, जब ये वाली सतह इधर खुलेगी तो। और ऊपर वाले जो ट्रायंगल्स बना रहे हैं वो नीचे भी बनाएगा ट्रायंगल्स। कॉर्नर ऊपर है तो नीचे आ जाएगा कॉर्नर, बेस दूर में था दूस में आ जाएगा। ठीक है, इस पर ट्रायंगल होना चाहिए, देख पाएंगे तो ट्रायंगल्स यहाँ भी सेम है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, पर ट्रायंगल्स का कॉर्नर दोनों को एक तरफ कर दिया, इसलिए ऑप्शन नंबर डी गलत हो गया। क्योंकि जब इसको उलटिएगा इस वाले पार्ट को यहाँ से बीच से तो नीचे आएगा, और ये ट्रायंगल्स ये लाइंस की बगल की तरफ कॉर्नर है, ये नीचे आएगा कॉर्नर बगल पे इसके। तो देख पाएंगे इसका ऊपर कर दिया था, इसलिए ऑप्शन नंबर डी गलत। और उसके बाद ये जो ट्रायंगल्स है जब इधर आएगा मूव करेगा तो ये जो लाइंस लेफ्ट की तरफ है और राइट की तरफ हो जाएगा, और इस प्रकार की आकृति बना देगी। ठीक है, इस प्रकार बनाने का मतलब देख पाएंगे तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी में इधर आनी चाहिए लाइंस इस प्रकार, इसलिए ये गलत, यहाँ भी उल्टा था। उसके बाद ऑप्शन नंबर सी में भी देख पाएंगे तो यहाँ भी लाइंस किधर किया गया था, लेफ्ट में। और यहाँ तो पहले फिगर में काटा गया था निशान को देख पाएंगे तो आप इजीली तरीके से, बेस किधर था, लेफ्ट की तरफ। और देखिए ऑप्शन नंबर सी को तो राइट की तरफ कर दिया, हम लेफ्ट की तरफ निशान है, ये राइट की तरफ कैसे हो जाएगा, इसलिए भी गलत। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। जब 3 ऑप्शन मेरा गलत हो गया, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। और ये एक संपूर्ण आकृति का इस प्रकार निर्माण करेगी, और जब ये पलटेगा तो ए वाली लाइंस इधर चला जाएगी, देखिए इधर आ गया, और ए वाली लाइंस जो नज़दीक था मिरर का वो मिरर में नज़दीक दिखा दिया। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 करा, इसका अगला सीरीज क्या आएगा, ये लेटर के बेस पे आ गया। तो देख पाइए, पहले आप ऑप्शन से देख लीजिए कि इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए। देख पाएंगे तो एफ कितना होता है 6, 6 से हो गया 9 तो 3 बढ़ गया, 9 से हो गया 11 3 बढ़ गया, 12 से हो गया 15 3 बढ़ गया, तो 3 आगे बढ़ाएंगे तो क्या आ जाएगा 18, 15 3 18। पहले लेटर में प्लस का 3 किया गया। दूसरे वाले को चेक करते हैं, दूसरा वाला लेटर क्या है विद्यार्थी जी, डी। 4 से हो गया जाके 7, 3 बढ़ गया, 7 3 10, 10 3 13, 13 और 3 16 जो कि पी आएगा। यहाँ भी 3 बढ़ा। ऑप्शन देख लीजिए, आर पी से मेरा आंसर आएगा गलत, आर टी आ गया गलत,
RP ऑप्शन नंबर सिर्फ डी में, इसलिए भी गलत। तीसरा लेटर आपको चेक करने की शौक है तो आप शौक है तो इसको पूरा कर लीजिए, क्योंकि हम करेंगे नहीं, क्योंकि मेरा टाइम का हर एक का महत्व है क्वेश्चन को। यहाँ बड़ा नंबर आपको लेना नहीं एग्जाम में, 5 नंबर इसका मिलेगा ना। आप कितना इजीली तरीके से कितना फास्ट करते हैं क्वेश्चन को, ये मायने रखता है आपके एग्जाम में। इसलिए कलम को ज़्यादा सजाने और सजाने की ज़रूरत नहीं, ये सिर्फ लिख देते हैं आपको कि ताकि समझ में आए। नहीं तो इजीली हम कर पाते हैं 6 3 9 9 3 12 3 15 3 18 8, फिर 4 3 7 7 3 10 13 3 16, जो कि सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर डी में दिखाई दे रहा था। क्वेश्चन नंबर 14 करा, इसका सही दर्पण प्रतिबिंब बेन आरेख क्या बनाएगा? एनिमल्स, कॉस, डॉग्स, पशु, गाय, कुत्ता। ठीक है विद्यार्थी जी, जानते होंगे गाय भी क्या है, एनिमल्स जानवर है, और कुत्ता भी क्या है, जानवर से, इसलिए जानवर के अंदर आएगा दोनों। पर गाय अलग जाती है और एक कुत्ता अलग जाती है, इन दोनों में कोई संबंध नहीं बनेगा। इससे काऊ मान लेते हैं, इसे डॉग मान लेते हैं, इसे एनिमल के अंदर दोनों आएगा, क्योंकि सारे क्या है, गाय एनिमल्स हैं, सारे कुत्ते भी जानवर हैं, इसलिए जानवर के अंदर आता क्या, गाय और कुत्ता, और गाय अलग कास्ट है और ये जो कुत्ता है अलग कास्ट है, इसलिए इसका सही बेन आरेख बनेगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 15 आज का लास्ट क्वेश्चन है। करा, इसमें दी गई आकृति में कितने ट्रायंगल्स है जो आपको गिनना पड़ेगा? इजीली तरीके से आप गिन लीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा, क्योंकि ये छोटा प्रश्न है। 6 8 10 12 ऑप्शन में आप इजीली गिन पाएंगे क्वेश्चन को। ये पहला ट्रायंगल्स है, ये दूसरा ट्रायंगल्स है, ये तीसरा ट्रायंगल्स है, ये चौथा ट्रायंगल्स है, ये पांचवा ट्रायंगल्स। 5 ट्रायंगल्स जो कि आपको इजीली दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, अब फिर देखिए मर्ज करने से कहाँ कहाँ बन रहा है जो आपको देखना पड़ेगा। 5 तो हो गया, उसके बाद ध्यान से देख पाएंगे तो 1 हो गया यहाँ पे, 6 हो गया विद्यार्थी जी। उसके बाद देखिएगा तो ये 7 हो गया, कितना हो गया, 7 हो गया ना। एक ये वाले देखिएगा तो 8, और एक इसके अपोजिट ये बड़ा वाला 9, टोटल 9 ट्रायंगल्स हो गई है। उसके बाद और देखिए कोई और ट्रायंगल्स बन रहा है तो पर 9 ऑप्शन में नहीं है। देखिएगा 8 है, 6 है और 10 है, 12 है, तो इसका मतलब आगे जरूर एक आध ट्रायंगल्स और बनेगी, वो आपको पता करना पड़ेगा। एक छोड़ दिए थे यहाँ पे विद्यार्थी जी, शुरू में ही नहीं गिने, 5 तक तो गए फिर छठा छोड़ दिए, तो ये हो जाएगा एक टेंस। इजली तरीके से आप बना पाएंगे क्वेश्चन को, फिर से आपको समझा देते हैं, देख पाइएगा। 1 2 3 4 5 6 ट्रायंगल्स हो गए। फिर देखिए 2 ट्रायंगल्स को मर्ज करने से बन रहा है, उसको गिनिएगा। ये हो जाएगा क्या विद्यार्थी जी, 1, 7 हो गया। और ये ब्लैक वाले पार्ट को देखिएगा तो ये क्या हो गया, 8। ये तो सिंगल वाले ना सिर्फ गिने थे, ये हो गया 8। और उसके बाद देख पाएंगे तो ये दोनों को यदि जोड़ते हैं तो भी एक ट्रायंगल्स बन रहा है, कितना हो गया, 9। और एक ये वाले बड़ा 10। टोटल इसमें कितने ट्रायंगल्स है, 10। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। चलिए वीडियो अच्छा लगता होगा तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़ सकते हैं और शेयर कर सकते हैं दोस्तों के पास। चलिए बाय, टेक केयर।